नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इज़राइल का आयरन डोम काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयरन डोम की कहानी क्या है और क्या भारत के पास जो सिस्टम है, उसका नाम तो आयरन डोम नहीं है, पर वो वाक़ई में मज़बूत है इस आयरन डोम से भी और भी मज़बूत बनता जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आयरन डोम के बारे में। 2011 में अमेरिका ने आर्थिक मदद दी इज़राइल को और तकनीकी मदद दी, जिसके तहत उसने बनाया अपना एक आयरन डोम। और इसका दावा है कि ये 90% तक ऐसे ड्रोन्स को, ऐसे मिसाइल्स को गिरा सकता है। 90% सक्सेस रेट है इसका, जो कई बार 97% तक भी पहुंचा। पर हाल ही में आप देखेंगे जब गाजा ने या हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो कुछ त्रुटियां दिखती हैं। मई में भी ऐसा ही हुआ था कि जो इसका सक्सेस रेट था वो सिर्फ 44% था। तो चर्चा करने का तो बिल्कुल बनता है, ये जिक्र होने का यहाँ पे विषय कि व्हाई इट हैज हैपेंड और भारत के पास जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल हो सकता है। तो ये जो अपना आयरन डोम शील्ड को दावा करते हैं, वो पूरे ही सिटी के आसपास ऐसे बॉर्डर्स पे लगा हुआ है। और जैसे ही एनिमी आर्टिलरी से कुछ फायर होता है, यहां से इसको डिटेक्ट किया जाता है, ट्रैकिंग रडार डिटेक्ट करता है उसको, और जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल है वो तुरंत इंस्ट्रक्शन देगा मिसाइल फायरिंग यूनिट को, जो कि मिसाइल फायर करके इसको तुरंत वहीं हवा में ही बेकार कर देगी, वहीं पे नष्ट कर देगी। तो अगर 5000 मिसाइल गाजा ने दागे थे, तो इजराइल ने कोशिश करके 90% तो वहीं पे खराब कर दी हवा में, पर कुछ भाग तो नीचे आएगा ही और कुछ मिसाइल नीचे भी आए, जिसने तबाही मचाई। अब इन सब के पीछे ईरान का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम ईरान पे ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, पर ईरान एक तरह से हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ईरान इज दैट एनिमी फॉर इजराइल राइट नाउ, जो कि अभी बोला कि हीरोइक काम किया है गाजा ने, वॉर छेड़ दिया, जंग छेड़ दिया और इन्होंने इसको हीरोइक का दर्जा दिया। खैर, उस पर नहीं जाते, पर आपको समझना होगा कि आयरन डोम वाकई में कितना कारगर है। अगर आप बात करें लगभग कितना पैसा खर्चा हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाइल अ रॉकेट में कॉस्ट एज लिटिल एज अ फ्यू $100। अब जो गाजा ने छोड़ा होगा हो सकता है कुछ $100 का होगा, बट जो इंटरसेप्टर छोड़े जाते हैं, जो मिसाइल छोड़ी जाती है उसको नष्ट करने के लिए, वो बड़े महंगे होते हैं। और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, हमास के पास 30,000 रॉकेट है, हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 रॉकेट है। जिसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह 4,000 रॉकेट अ डे छोड़ सकते हैं, पर इजराइल का इंटरसेप्टर विल रन आउट। इतना पैसा इंटरसेप्टर पे खर्चा हो रहा है, मतलब लगभग अगर एक फैक्ट देखें तो $80,000 आप खर्चा कर रहे हैं इंटरसेप्टर यूनिट के ऊपर। वो बिल्कुल एक बहुत ज्यादा खर्चा है और हर कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इजराइल के पास फिलहाल सपोर्ट है यूएस का, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कर पाएगा, पर अगर दोनों उस पर अटैक कर दें इस समय, तो वो इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे और इजराइल शायद फिर थोड़ा सा परेशान फील करेगा। खैर, इन सबके पीछे हम अपनी बात करते हैं। चाइना और पाकिस्तान तो आपको ऐसे भी नॉर्मली पता है कि कितना बड़ा मित्र है हमारा। तो क्या आयरन डोम भारत के लिए कारगर होगा? इसका जवाब कुछ जो डिफेंस पर्सोनल है, जो अपना नाम नहीं देना चाहते, तो उन्होंने बताया कि जो आयरन डोम इजराइल का है, उसका अगर आप टारगेट देखें तो वो 70 किलोमीटर का रेंज है उसका। बस 70 किलोमीटर के रेंज से हमें सारी जो सुरक्षा के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें अपने जो दो बड़े हमारे सो कॉल्ड मित्र हैं, इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसे रेंजेस चाहिए जो कम भी हो और जो बहुत ज्यादा भी हो। हम सिर्फ एक रेंज की बात नहीं कर सकते। इजराइल की अगर आप बात करेंगे, उसकी स्थिति अलग है। वो आपस में उधर ही लोगों से घिरा है। डज नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी लॉन्ग मिसाइल कमिंग एंड हिटिंग इट, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के अगर ऐसे नापाक इरादे रहे, तो बड़ी मिसाइल दूर से आके भी हिट कर सकती है। उसको इंटरसेप्ट करना और आकाश में फोड़ देना बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो भारत शांत तो बैठेगा नहीं। भारत को फायदा क्या मिला? हमारे पास जो अपना सी या मैरीटाइम बॉर्डर है, वो अच्छा खासा है। अब नीचे कमेंट करके जरा ये बताइएगा आप तो कि भारत का लैंड बॉर्डर कितना है और मैरीटाइम बॉर्डर कितना है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये मैरीटाइम बॉर्डर पे तो हम सुरक्षित हैं, पर जैसे ही हम लैंड की पूरी एरिया देखेंगे, हमें पता है कि हमारा ये और हमारा ये हितैषी, इसको अलग तरीके से आप लीजिएगा, ये क्या करना चाहते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया? भारत ने और चीजों का प्रबंध तो किया ही, पर S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद लिया। S-400 की बात करेंगे, लॉन्ग रेंज एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। इसके पास अगर S-400 बटालियन की अगर आप बात करें, 8 लॉन्चर्स, एक कमांड सेंटर, 2 रडार, मास्ट एंड अप टू 72 मिसाइल्स। और इसका रेंज अगर आप देखें 120 से लेकर 400 किलोमीटर तक। और कहा जाता है ये 600 किलोमीटर दूर से ही भांप लेता है कि क्या होने वाला है।
टारगेट होस्टाइल एयरक्राफ्ट को कर सकता है, मिसाइल्स को कर सकता है, स्टेल्थ जेट, ड्रोन्स, इन सबको कर सकता है। और हम लोगों ने सिस्टम लिया है S-400 से। इसके पास शॉर्ट रेंज स्पाइडर मिसाइल भी है जो 15 किलोमीटर का भी है। आकाश 25 किलोमीटर है। अभी हम लोग धीरे धीरे बताएंगे आपको क्या क्या इसमें और हमारे पास सिस्टम आने वाला है। पर ये समझिएगा, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकर है, इसके पास मोबाइल कमांड सेंटर है, फायर कंट्रोल रडार्स है और लॉन्चर भी है। ये आपको एक अलग तरीके से दिखाने का कोशिश की जा रही है, देखिएगा। तो हमें पता है इंपैक्ट जो बनेंगे वो यहीं बनेंगे, इसीलिए हमने अपने सिस्टम्स 1 2 3 4 5 इन भागों में रखे हैं ताकि हम यहां पे अपने आप को सुरक्षित कर सकें। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है ये, लॉन्चर्स हैं इसके पास, ऑटोनोमस डिटेक्शन सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स है जो ये सब जो भी मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, कोई भी ऐसे एरियल टारगेट आएगा ये तुरंत नष्ट कर देगा। और इसके पास लगभग 120 से 400 किलोमीटर तक तो है ही है और 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक ये नष्ट कर सकता है। जैसे मिसाइल्स के आपको नाम बताएं जिसके अंतर्गत है, याद नहीं रखना है। 40N6 है 400 किलोमीटर का, 9M96E2 है 120 किलोमीटर और 9M96E जो है वो 40 किलोमीटर है। और 600 किलोमीटर दूर से ये भांप लेता है कि कौन सी मिसाइल टारगेट हमारे पास आने वाली है। तो ये आप समझ सकते हैं, दिस कंट्रोल सिस्टम द सेम थिंग्स आर वर्किंग। हम लोग होस्टाइल मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हम डिटेक्ट करेंगे। एनिमी मिसाइल जब से ही लॉन्च होगा हम उसको डिटेक्ट करेंगे। आईएफ का एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, अलर्ट करेगा कंट्रोल सेंटर को, यहां से नीचे चीजों को देखा जाएगा। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है ये। एज मिसाइल कम्स क्लोजर सेकंड रडार विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये अब रोल करने लगेगा, लॉक करेगा उसको और धीरे से छोड़ देगा मिसाइल को, जो ऊपर जाके फोड़ देगी कोई भी ऐसी मिसाइल हमारे एयर में अगर घुसने की कोशिश करेगी तो। ये S-400 का काम है। इतना ही नहीं, भारत के पास खुद का बनाया हुआ, जी हां, इंडिजिनस हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, खुद का बनाया हुआ, जो 2 या 3 भागों में आजकल आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला है इसका जो भाग है वो है पृथ्वी एयर डिफेंस। तो उसी के अंतर्गत 3 नाम आपके पास आएंगे। पृथ्वी एयर डिफेंस ये क्या है? प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को कहा जाता है। इसका जो हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है ये इसको पावरफुल बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके हिट करेगा एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 50 से 80 किलोमीटर। एंड दिस इंटरसेप्टर इज द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल व्हिच हैज 2 स्टेजेस बोथ विद सॉलिड प्रोपेलेंट्स। दूसरा, पृथ्वी के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक पृथ्वी है और एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन सिस्टम। लो ऑल्टीट्यूड के लिए ये है, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए पृथ्वी है और आपका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लो ऑल्टीट्यूड के लिए है। सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, उसमें 2 स्टेज था और ये 30 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, ऑल्टीट्यूड पे हमला कर सकता है। तीसरा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 1980 से ही बनना चालू हो चुका था, पर आज हमें इसका पूरा रूप दिखता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकती है मल्टीपल डायरेक्शन से एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स लाइक द बैटल टैंक्स और व्हील्ड ट्रक्स। और इसका सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे 90% तक है। आकाश प्राइम एक अभी बड़ा नया एक सिस्टम आया है जो कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, सीक करेगा, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी होगी इसकी और जाके टारगेट को हिट कर देगा। एंड आकाश सिस्टम अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मीडियम रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एम्ड एट कन्वर्जिंग द मल्टीपल टारगेट्स एंड हिटिंग देम। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत इजराइल के साथ मिलकर एक बराक मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम की भी बात कर रहा है। जी हाँ, ये देखिएगा, वी हैव गॉट दिस बराक सिस्टम आल्सो, ये अभी बन रहा है। इट इज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक न्यूक्लियर केपेबल है, डिजाइन टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयरबॉर्न थ्रेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटीशिप मिसाइल्स एंड यूएस एज वेल एज क्रूज मिसाइल्स एंड कॉम्बैट जेट्स आउट टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 70 किलोमीटर। तो इंडिया और इजराइल मिलकर बराक सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, जिसका मैक्सिमम अगर आप रेंज देखेंगे 70 किलोमीटर तक हिट कर सकता है और मैक 2 इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर है। बोथ मैरीटाइम एंड लैंड बेस्ड वर्जन है यहाँ पे, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड DRDO। थोड़ा हम और आगे बढ़े तो आपको बता दें, भारत ने इंटरेस्ट दिखाया है एक और सिस्टम में जिसका नाम है नसैम्स। नसैम्स दैट इज योर नेशनल, दिस इज योर नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और नसैम्स कहा जाता है नॉर्वेजियन ओरिजिन का है। 13 कंट्रीज इसको आज भी यूज कर रहे हैं और ये 13 कंट्रीज आपको आज यूएस भी उसमें है और भी लोग हैं। दिस इंडिया हैज शोन एन इंटरेस्ट टू बाय परचेज, और अगर ये हमारे यहां मिल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है अच्छा खासा हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने सिस्टम को। दिस इज नसैम्स और हमने कोशिश की है इसको खरीदने की। अब आपको बता दें,
333 लर्नर्स हमारे यहाँ से निकले हैं। अगले आप भी हो सकते हैं। आज का सेशन जो ये था, इसमें बताया गया आपको कि इंडिया के पास एक बेहतर सिस्टम है जो आयरन डोम से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3-4 इसका लेवल है और ये किसी भी ऐसे नापाक इरादे को वहीं पे नष्ट कर सकता है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो जो वो लोग हैं जो वापस से एक रिपीट करना चाहते हैं चीजों को, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अप टू 50% ऑफ में। यहाँ पे कोड आपको देना होगा, वो है CMC, और हमारा रिपीटर्स बैच है, 50% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है। यू हैव गॉट दिस EMI एंड प्लस दिस इज प्रतिज्ञा बैच फ्रॉम मुखर्जी नगर। हमारा ऑफलाइन बैचेस भी चालू हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च है, जो सिर्फ 4,999 रुपए में है, और मेंस की 14,999 में। और यहाँ पे सारा आपको कंटेंट बेस्ट तरीके से दिया जाएगा। यू विल हैव ऑल द एक्सेस टू द वीडियोस, solutions, etc. and everything. Plus, EMI facility is available with us. You can go and take this EMI facility. That would be all from my side. Thank you so much. Take care. जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।